गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नया साल स्टार्ट होने वाला है। अब देखो, ये मेरा हेडफोन है। हेडफोन आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखो, ये हेडफोन मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ ऐसे। अब देखो, सुबह के 5 बजे, 5। ये देखो, बाहर कोई नहीं। अब देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम है? यहाँ ना, यहाँ कौन बैठे है पता है? रिश्तेदार आपके। अब देखो, क्या कहना चाहता हूँ मैं बता देता हूँ। हेडफोन ऑन है, हेडफोन ऑन है। आवाज़ तो आ रही है ना अच्छे से? मैं बाहर गया, मैं जो प्रिपरेशन करता था ना, प्रिपरेशन की फेज थी, तब मेरे घर के एक्सपेंसेस यानी कि हालत बहुत ख़राब थी। तो वो जो रिश्तेदार थे ना आपके, वो रिश्तेदार, मेरे भी रिश्तेदार नहीं आए थे मेरे घर, मेरा घर संभालने के लिए, मेरा सब कुछ सही करने के लिए। एंड अब मैं क्या करता हूँ मालूम है? मुझसे जो निगेटिव बात करता है या जो निगेटिव एनर्जी होती है, जो आपको फ़र्क पड़ता है ना, जो मेंटरशिप से सीखा है मैंने। मेंटरशिप वाले बच्चे हैं ना, उनको फ़र्क पड़ता है, यानी कि सबको ही पड़ता होगा कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मैं इसको उनको बाहर ऐसे बिठा देता हूँ कि मुझे आपका आवाज़, पहले तो डूअर क्लोज है, मुझे आपका आवाज़ ही नहीं आना चाहिए मेरे कान तक, कि आपकी निगेटिविटी मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए। दूसरा, मैं बाहर जाते टाइम ना उनको ऐसा चप्पल से बाहर हटा देता हूँ कि वो चप्पल पे मत बैठो प्लीज़। हाँ, मुझे बुरा बोलना है ना, वहाँ बाहर बैठ के बोलना है। मैं जाते टाइम ना, मैं हेडफोन लगा के जाऊँगा कि मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, क्या आप क्या बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। है ना? आपको भी यही करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नहीं आएगा, सब गए भाड़ में। बहुत सारे बुक्स पढ़े इतने इस साल में, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है बहुत। यानी कि जहाँ मोबाइल लगाए वहाँ भी बुक्स है। एक सीखा, एक चीज़ सीखी लास्ट ईयर से कि आप, यानी कि मेरे लिए इस साल का वो मंत्रा रहेगा या मेरे जीवन का मंत्रा रहेगा वो, आप मरने के बाद, आप मर गए आज, मैं मर गया अब, तो अब यहाँ कौन कौन प्रेजेंट रहेगा वो मौसम के ऊपर डिपेंड है। यानी कि मौसम डिसाइड करेगा कि आप मरने के बाद कौन कौन आएगा। अगर, यानी कि ये सेंटेंस ने मेरा दिमाग हिला दिया कंप्लीट। अगर ठंड बहुत है तो कम लोग आएंगे, अगर रात है तो कम लोग आएंगे, अगर दिन है तो ज़्यादा लोग आएंगे, अगर संडे है तो ज़्यादा लोग आएंगे, अगर छुट्टी है तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन अगर वेंसडे है तो कम लोग आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कम लोग आएंगे, बहुत कम बारिश हो रही है तो ज़्यादा लोग आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आप मरने के बाद भी लोग डिसाइड करेंगे, सीजन डिसाइड करेगा, मौसम माहौल डिसाइड करेगा कि आप मरने के बाद आपके यहाँ प्रेजेंट कौन रहेगा। एंड आपको उन लोगों का फर्क पड़ता है, वो 4 लोगों का फर्क पड़ना बिल्कुल बंद कर दो। पहले तो निगेटिविटी दूर, यानी कि अगर आपके इवन आपके मम्मी पापा भी आपके लिए निगेटिविटी का काम कर रहे हैं तो उनका सुनो, छोड़ दो और आओ पढ़ाई करो, आओ पढ़ाई करो। आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना, कंसिस्टेंट रहना। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर इस साल में कुछ करना है तो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, किसी भी हाल में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट कि आपको खुश रहना है। आप देखो ना कि कोई कुछ बोला एंड आप अगर नर्वस हो, आपका दिन, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप प्रिपरेशन के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर सकते, आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते, आपका ध्यान नहीं रहेगा उसमें। एंड आपका अगर ध्यान नहीं है तो सब खराब। यानी कि पढ़कर उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको खुश रहना है। जीवन में खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह के 5 बजे में ऐसा, मुझे नहीं पता ना कि कौन कौन मुझे देखने वाला है, किसको क्या लगेगा। मैं ऐसा ऐसा खड़ा हूँ कि मुझे लगा कि हाँ ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए आपके सामने। तो आज क्या बनाऊँ मैं? पाटिल सर, आज रवि सर नहीं है,
इस इंटेंसिटी से बात कर रहा हो तो पाटिल सर है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे यही कहना है कि आपको किसी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना उसमें कोई नहीं आता। एंड आपको लगता है कि आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, घंटा कोई सोच नहीं रहा है आपके बारे में। किसको टाइम मिलता है आपके बारे में सोचने के लिए? आपको क्या लगता है कि आपके बारे में, आप यहाँ पढ़ रहे हो, दिन रात आपकी चाची आपके बारे में सोच रही है कि मेरी बेटी 2 मिनट कुछ तो बोली, उसने छोड़ दिया। अब देखो, एक लेडीज है, उसने सोचा कि आपका दिन खराब करना है, उसने आपको फ़ोन किया, उसने आपको कुछ तो बोला गलत, एंड आपने क्या किया, वो दिल पे लगा लिया, एंड आपने दिन खराब कर दिया। इसका मतलब आपकी जो लाइफ चल रही है उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कब खुश होगे कब दुखी होगे वो आप डिसाइड करोगे, ना कि दुनिया डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। आई होप कि ये बातें ना आपको समझ में आ गई होगी। एंड सच में ये जो सीजन वाला मैंने बोला ना कि आप मरने के बाद भी कौन आएगा वहाँ, वो एक सीजन डिसाइड करने वाला है। वो वहाँ की सिचुएशन, मे बी आपका बेटा जो जॉब कर रहा है वो आज यानी कि संडे को, संडे इवनिंग वो मुंबई गया, यानी कि सिटी में गया, एंड मंडे को आपकी डेथ हो गई, तो वो भी नहीं आ पाएगा। ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। या आपका कोई इतना आप जितना जिसको प्यारा समझते वो भी नहीं आ पाएगा। आई डोंट नो, क्या आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है, तो लेकिन ये सच है। फिर वो जो स्वीट वगैरह खिलाते हैं ना, वो भी डिसाइड करेंगे लोग कि अब हमने बहुत अच्छा खिलाया तो भी लोग बुरा बोलेंगे, हमने बुरा खिलाया तो भी ये करेंगे, बुरा बोलेंगे, तो हम छोटे मोटे में निपटा देते हैं। ऐसे भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो लोगों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो कि सिलेक्शन ही सॉल्यूशन है। आपको सिलेक्शन क्यों लेना है? दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए। खुद के लिए सिलेक्शन लेना है। मुझे उसके नज़र में बड़ा बनना है, ना 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 ना, मुझे खुद के नज़र में बड़ा बनना है। मुझे कुछ तो करके दिखाना है। किसके लिए? खुद के लिए। और फिर फैमिली के लिए, सबके लिए तो होता ही है, वो तो है, लेकिन खुद के लिए। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब देखो, यहाँ मैं गुस्सा वगैरह कुछ करने नहीं आया था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि हेडफोन्स ऑन, रिश्तेदार बाहर, बाहर बोलना है कुछ, ये रूम ना, रूम क्या साउंड प्रूफ रूम है, इसके अंदर कुछ नहीं आता। बाहर रिश्तेदार जो बैठे हैं ना, वो बैठे, देखो सभी रिश्तेदार, रिश्तेदार बोलो जो भी निगेटिव सोचते हैं ना मेरे बारे में, वो सभी वहाँ बैठे, देखो ऐसे ऐसे बैठे, रात भर बैठे, मुझे निगेटिव निगेटिव बोल रहे। मैं उनको सुनता नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर जाते टाइम में बोलता हूँ थोड़ा सा चप्पल से हटो ना यार, चप्पल से हटो, मुझे चप्पल पहनना है, हेडफोन, मैं जाता हूँ, फिर कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करो, ओके? अच्छा, यही करना है आपको भी। निगेटिविटी गई भाड़ में, सिर्फ आपको प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करो, मज़ा आएगा। आपको एक बोल रहा हूँ कि जो 2x पे आप वीडियोस भगाते हो यूट्यूब की, आपका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को 2x के ऊपर भगाओ, आपकी मेहनत को 2x के ऊपर भगाओ। इतनी मेहनत करो ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने मेहनत बहुत की। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ही देखोगे, या टेलीग्राम का सब सारा पेज देखोगे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ चुके हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जितनी मैंने मेहनत की उसका फल मुझे मिला, आपको भी आपके मेहनत का फल मिलेगा। एंड मैसेजेस ऐसे है कि मैं सभी को, पहले तो पल्लवी मैडम, शिप्रा जी, आप सभी को, जितने भी बच्चों के मैसेजेस आए, मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ, वो मैसेजेस मुझे एज एक एनर्जी बूस्टर का काम करने वाले कंप्लीट नए साल में। एंड वो एनर्जी बूस्टर अलग लेवल का होगा। मैं मेरा 200% देने वाला हूँ। मैं खुश बहुत ज़्यादा रहने वाला हूँ। मुझे दूसरों का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। दूसरे हो है कौन, वो 4 लोग ढूंढ के लेकर आओ, कहाँ है वो 4 लोग? 4 लोग नहीं होते, कुछ नहीं होता ऐसा। आपने दिमाग में भ्रम बना दिए। आपने वो खुद को क्या बोलते, खुद को डिपेंड करने के लिए बना दिया है। वो छोड़ दो भाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फोकस, सिलेक्शन, फोकस। बाहर जाना है, नाटक करना है कि मुझे बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अंदर रूम लेकर लॉक करना है, अंदर आके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाटक करो, नाटक करो, फेक इट टिल यू मेक इट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आपके नए साल में आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। आपकी फैमिली को, आपको ढेर सारी बधाइयाँ।
एंड दिस इज फ्रॉम रवि सर टू, दिस इज फ्रॉम रवि सर टू. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ईयर, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर ईयर, एंड आप खुश रहो. दैट्स इट. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. बाय बाय.